अपभ्रंशमयम शास्त्रम, इसने शास्त्रों का अपभ्रंश किया है। कर्मवादमयम, तथा और कर्मवाद की प्रधानता को बढ़ावा देने वाले शास्त्र लिखे कि कर्म ही पूजा है। समझ रहे हो, कर्म ही पूजा है। भगवान कह रहे हैं तुम ऐसा शास्त्र बनाओगे और ऐसा धर्म बनाओगे और जाकर के त्रिपुर को भ्रष्ट करोगे, और मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हारा ये बनाया हुआ धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। जब तक धरती रहेगी तब तक धरती पर ये धर्म तुम्हारा विचरण करता रहेगा। रचयित प्रयत्नेत तद विस्तारो भविष्यति, तद विस्तारो, उसका विस्तार होगा। भविष्यति, भविष्य में तुम्हारे धर्म का विस्तार होगा, चिंता मत करना। आज्ञा दे दी। अब ये धर्म नया बना दिया इसने महाराज, और सीधा त्रिपुर में पहुंच गया। त्रिपुर में पहुंच करके झाड़ू से ऐसे करते जा रहा है, मोरपंख के झाड़ू से, एक हाथ में काष्ठ पात्र लिए, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि करता जा रहा है। लेकिन त्रिपुर में किसी ने इसको घास नहीं डाली। वो तो पक्के सनातनी थे महाराज, वो बातों में नहीं आए इसकी में। त्रिपुर वाले बोले हम तो महादेव को भगवान मानते हैं, हम तो विष्णु को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करेंगे। कोई इसकी बात को ना माने, कोई इससे दीक्षा ना ले। अब क्या करें, नारायण ने कहा नारद जी तुम ही जाओ, पहले तुम ही दीक्षा लो इससे। तुम ही, कोई बड़ा आदमी अगर किसी पाखंडी के मंच पे पहुंच जाए तो फिर सब लोग समझते हैं ये तो बड़ा सिद्ध महात्मा है। अरे साहब प्रधानमंत्री भी उसके यहाँ आया, अरे साहब मंत्री जी ने भी उससे दीक्षा ली। हाँ, अगर किसी को पाखंड में पास होना है, अपने पाखंड को फैलाना है, तो किसी नेता को अपने मंच पे बुला लो। और कोई प्रसिद्ध नेता तुम्हारे मंच पे आ गया तो समझ लो उसी दिन से तुम फेमस हो गए। तो फेमस करने के लिए सबसे पहले नारद जी आए मुंडी के पास, आकर के मुंडी से दीक्षा ले ली। नारद जी ने दीक्षा लेकर के और सीधा नारद जी पहुंचे त्रिपुर के पास। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युत माली के पास पहुंचे नारद जी, और नारद जी भी उसी की भाषा बोलने लग गए। तारकाक्ष कमलाक्ष बोला ये आप क्या कर रहे हो, क्या वो वाकई में श्रेष्ठ है? बोले हाँ, उसका धर्म श्रेष्ठ है, हमने तो अपना गुरु बना लिया उसको, अब आप अपनी जानो। अब त्रिपुर के राजाओं ने सोचा, तीनों भाइयों ने, कि जब नारद जी जैसे परम वैष्णव ने, विष्णु भक्त ने उससे दीक्षा ली है तो जरूर कोई ना कोई बात तो होगी उसमें। यही तो हम लोग कहते हैं, जहां भी भीड़ देखते हैं, जिस संत के पीछे भीड़ देखते हैं, हम ये कहते हैं अरे साहब इतनी भीड़ हो रही है, कोई ना कोई बात तो होगी। कोई बात नहीं है, याद रखिए ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ हमेशा भाड़ में लेकर जाती है। हाँ, जो भीड़ में गया वो भाड़ में गया। सच मानना इस बात को। आज तक किसी भी भीड़ ने भगवत प्राप्ति नहीं की। भगवान मिलते हैं तो अपने हृदय की ललक से मिलते हैं, अपने हृदय की चाह से मिलते हैं, अपनी भक्ति अपने विश्वास से मिलते हैं, किसी भीड़ में जाने से नहीं मिलते। एक व्यक्ति की नाक कट गई, कोई समाज में उनका आदर ना करे, अरे नकटा 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 के, बच्चे भी कहे नकटा चाचा आ गए, नकटा चाचा आ गए। बेचारा बड़ा परेशान, नाक क्या कटी, समाज में से सम्मान ही चला गया, नाक जैसा अंग, क्या करें, कैसे सम्मान मिले? सो बोले साधु बन जाओ। सो वो साधु बन गए, और साधु बन गए तब भी लोग, नाम नहीं बदला उनका। अब पहले कहते थे लोग नकटा चाचा आ गए, नकटा चाचा आ गए, और साधु बन गए तो लोग कहने लगे नकटा बाबा आ गए। नाक कट गई, अब लोग नकटा बाबा के नाम से जानने लग गए। और सबसे बड़ी आपत्ति की बात क्या, जो भी बाबा के पास आए, बैठे, थोड़ा बहुत सत्संग करे और घुमा फिरा के उसी नाक पर आ जाए बात। महाराज एक बात बताओ, कैसे कट गई? कटी कैसे?
आपकी जो नाक नहीं है वो कैसे कटी? हर कोई नाक के बारे में पूछे, बड़ा परेशान, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसने एक दिन उपाय सोचा। एक व्यक्ति आया, उसने पैर छुए, नकटा बाबा राधे राधे। बोले राधे राधे बेटा। बाबा और ठीक हो? हाँ ठीक है। बाबा कितने दिन हो गए बाबा बने? बोले बेटा बचपन से साधु है। अच्छा। बाबा तुम्हारी नाक कैसे कट गई? वही नाक पर बात आ जाए घूम फिर करके। संत बोले बेटा बच्चा सही सही बता दूं आज तुझे? कि हाँ बताऊं? हाँ विश्वास करना पड़ेगा। अरे महाराज आप संत हैं, आपकी बात पे विश्वास नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा? तो बेटा सुन, हम साधु बने तो बहुत दिन हो गए हमको, बाबा बने तो बहुत दिन हो गए, पर हमें भगवान नहीं मिले। एक दिन हम भगवान के लिए खूब रोए। सुबह से शाम हो गई रोते रोते, शाम से रात हो गई, रात से सुबह हो गई। भगवान को हम पे दया आ गई। भगवान की हमको आवाज सुनाई दी, बच्चा रोना बंद कर दे, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मैंने कहा महाराज आपकी आवाज तो सुनाई दे रही है, आप दिख नहीं रहे। भगवान बोले बेटा दिख तो जाऊंगा, लेकिन तू मेरे लिए क्या कर सकता है? मैंने कहा भगवान आप कह दो, हम अपना सर काट के तुम्हारे चरणों में रख देंगे। भगवान ने कहा नहीं, हम तुम्हारा सर नहीं कटवाएंगे, तो बस अकेली नाक काट लो। नाक काट के हमें समर्पित कर दो, हम इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या था? भगवान की आज्ञा। हमने खुशी खुशी अपनी नाक अपने हाथ से काटी और भगवान के चरणों में रख दी। और उस दिन से आज का दिन है, भगवान सामने ही बने रहते हैं हमारे। देखो ये खड़े हैं, तुमको भगवान दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल स्पष्ट, ये देखो सामने खड़े हैं, हमें नहीं दिख रहे। भगवान से कहो हमें भी दिखे। बोले भगवान कह रहे हैं तुम्हें भी दिख जाएंगे, तुम भी अपनी नाक काट लो। समझ भाई? भगवान कह रहे हैं तुम्हें भी दिख जाएंगे, तुम अपनी नाक काट लो तो तुम्हें भी दिख जाएंगे। अच्छा। उसने भी महाराज तुरंत छुरी ली और अपनी नाक काट करके फेंक दी। बोले बाबा नाक तो कट गई पर भगवान नहीं दिखे। बोले नहीं दिख रहे कि नहीं? हमें भी नहीं दिखते हैं। ये क्या कहा तुमने? तुम्हें भी नहीं दिखते? हाँ नहीं दिखते। तो हमारी क्यों कटवा दी? बोले मैं अकेला नकटा परेशान हो गया था लोगों को बताते बताते कि कैसे कटी कैसे कटी। अब 2 हो गए, अब आधे लोगों को तू बताना, आधे को हम बताएंगे। अब 2 हो गए। अब महाराज उन दोनों ने मिलकर के ऐसा आडंबर फैलाया, ऐसा आडंबर फैलाया कि जो भी उनके पास आता उसी की नाक कटवा देते। और देखते ही देखते नकटाओं की भीड़ हो गई महाराज। जिधर देखो उधर नकटे ही नकटे, जिधर देखो उधर नकटे ही नकटे। और सब एक ही बात कह रहे हैं, महाराज अगर कोई बात नहीं होती तो लोग नाक काटे थोड़े ही घूमते। तब किसी ने हिम्मत करके एक व्यक्ति ने कहा भैया मेरी तो कट गई पर अब किसी और की नहीं कटने दूंगा। कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है।